तो स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो मटेरियल डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था, ठीक है। वो डिस्कस किया जो हमारे पास एक्चुअली एक्सलेशन फील्ड है या कोई भी आपके पास स्केलर फील्ड भी हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर है, ठीक है। हम उसको जो है वो एक जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है आपके पास उसकी जो है वो जो जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन सॉरी टाइम वेरिएशन होती है, एंड सेकंड इज बेसिकली जहाँ पे आपके पास स्पेशल वेरिएशन है, ठीक है। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि दिस इज द टाइप ऑफ अप्रोच जहाँ पे आप एक कांस्टेंट पोजीशन पे जो है वो स्टे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, विच इज आवर ऑयलेरियन अप्रोच, ठीक है। वाइल जो आपके पास राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास लेग्रांजियन अप्रोच को एक्सप्लेन कर रही होती है, जिसका मतलब यह है कि आप एक पार्टिकल के साथ जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं दो डेरिवेटिव लिखूं लाइक डी टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है, यानी कि ये जो कैपिटल डेरिवेटिव है जो आपका मटेरियल डेरिवेटिव ये लिखूं और साथ साथ ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखूं, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली जो पार्शियल डेरिवेटिव वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर अगर टेम्परेचर की वेरिएशन हो टाइम के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगी, ठीक है। वाइल जो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मटेरियल डेरिवेटिव है दिस वन, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हम उस पार्टिकल के साथ मूव करते रहें, ठीक है, इस अलोंग दी स्ट्रीम लाइन हम मूव करते रहें, ठीक है, तो फिर टाइम के साथ जो है वो टोटल वेरिएशन कितनी आएगी वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इस जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है इसके अंदर जो स्पेशल वेरिएशन यानी कि लोकेशन के साथ वेरिएशन वाला जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर इनडायरेक्टली छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। वाइल जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसके अंदर जो स्पेशल वेरिएशन वाला कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए सेपरेटली आपके पास एक कंपोनेंट जिसको हम कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं वो मौजूद है, ठीक है। जस्ट एक समरी थी जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, आज वी नीड टू सॉल्व टू मोर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 जो अभी तक मैंने आपको लोगों को नहीं करवाया, ठीक है। प्रॉब्लम 2 जो है वो हम कर चुके हैं। हेयर वी एक्चुअली एक स्ट्रीम लाइन थी जिसको हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जो तो ऑरिजिन से पास हो रही थी, ये हमने प्रॉब्लम 2 कर चुके हैं। प्रॉब्लम 3 बिल्कुल इसी सेम रिस्पेक्ट पे, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया था ताकि हमारे पास जब आज का टाइम होगा तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आज प्रॉब्लम 3 करेंगे, ये बिल्कुल 2 की तरह है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो प्रॉब्लम 2 था उसमें u1 + y थी, यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली एक्स जो सेकंड फील्ड है उसके अंदर भी एक्स और वाई का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर स्ट्रीम लाइंस प्लॉट करनी है, प्लॉट द स्ट्रीम लाइंस दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हमने वो स्ट्रीम लाइन प्लॉट करनी है जो किसी ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। अच्छा, ये जो x0 y0 है, आपको अब थोड़ा सा अगर पीछे वाली क्लास याद हो, ठीक है, तो x0 y0 यानी कि ये एक पॉइंट देने का मकसद क्या होता है, हम इस पॉइंट के थ्रू वो कांस्टेंट ड्राइव कर सके जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन में ड्राइव करते हुए हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, कंपेयर दिस स्ट्रीम लाइन विद द स्ट्रिक्ट लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी बताना है कि अगर कोई हम स्ट्रिक्ट लाइन बताएंगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से पास होगी, ओके। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं इसको क्वेश्चन को बोर्ड पे ट्रांसफर करता हूँ, देन वी कैन सॉल्व। ठीक है। सो जस्ट टू रिकॉल यू कि आपके पास कोई भी अगर हमें स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन जो है ड्राइव करनी हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक u है और एक v है, ठीक है ना। अब u और v मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ऑब्वियसली यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर मौजूद है i and j, जो मुझे बता सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली u और v को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा u कंपोनेंट है वो हमारे पास x वेरिएबल x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि आपके पास जो v कंपोनेंट है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है x इंटू x-1, ठीक है, टाइम्स y+1, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट है जो आपकी पूरी वेलोसिटी फील्ड यू आई और बी जे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह बोल लो बेटा, क्या बात है।
अगर क्वेश्चन है तो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, सो यू एक्स और वी इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस वन वी वाई प्लस वन, ये हमारी, ठीक है। स्ट्रीम लाइन के लिए हमने कहा था कि स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है जो वेलोसिटी फील्ड पे हमेशा टेंजेंट रहती है, ठीक है। तो वेलोसिटी फील्ड का जो वेक्टर होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो आपके पास स्ट्रीम लाइन का चेंज इन पोजीशन का वेक्टर होगा, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि डी आर का जो वेक्टर होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में जो है वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल होते हैं तो वी कैन इजीली से कि अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमने ये ड्राइव इक्वेशन ड्राइव की थी कि डी एक्स ओवर यू, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास ये चेंज इन पोजीशन का वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे डी आर के, ठीक है, एक डी वाई, ठीक है, और एक डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आपके पास होगा स्मॉल वी, एक हो जाएगा स्मॉल यू, ठीक है। तो हम सिंपल सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स को अगर सॉल्व करें दोनों की, ठीक है, तो हम ये इक्वेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डी एक्स का कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो यू के बराबर हो जाएगा, तो हम राइट कर सकते हैं सिमिलरली, उनका रेशियो जो है ना बराबर होगा। इसी तरीके से जो आपके पास v का कॉम्पोनेंट है, स्मॉल v का जो कॉम्पोनेंट है वो dy के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो वी कैन राइट dv ओवर dx जो है वो आपके पास आ जाएगा v ओवर u के, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन वेलोसिटी फील्ड है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो वेलोसिटी फील्ड जो होगी हमारे पास y और x की फॉर्म में, उसको हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे u की v की जगह पे मैं सबसे पहले राइट कर सकता हूँ x माइनस एक्स आई वाई प्लस वन, ठीक है। और जो आपके पास स्मॉल यू है उसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं x, ठीक है। ऑब्वियसली दिस गोज अवे, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, dy आ जाएगा आपके पास x माइनस वन वाई प्लस वन, ठीक है। नाउ अब जो टर्म्स आपके पास x डिपेंडेंट है फिर मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। x टर्म्स जो है वो मैं एक साइड पे ले आऊँगा, y टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस वन, ठीक है। और इस साइड पे आ जाएगा आपके पास x माइनस वन डी एक्स, ठीक है। नाउ सर ये आपने इक्वेशन कैसे बनाई सर, ऊपर वाली dx अपॉन u एंड dy अपॉन v वाली? ये वाली इक्वेशन, यस सर, ये नहीं आ रही समझ जी में। सर, ये मुझे समझ नहीं आई सर। अच्छा भाई देखो, अच्छा ये ट्राइंगल दोनों समझ में आ गए थे, फिर मैं इक्वेशन समझाता हूँ। पहले ये बताओ कि दोनों ट्राइंगल समझ में आ गए? नहीं, सर ये समझ आ गया ट्रायंगल। ट्राइंगल समझ में आ गया, अच्छा। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो ना, ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो, अरीज बोलो फिर मैं क्वेश्चन में आगे जवाब देता हूँ, क्या बात है। सर ये आपने u और v की इक्वेशन बनाई है, अगर सर इसमें w भी होता फिर कैसे बनती? अगर डब्ल्यू भी होता तो फिर हम ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन आ जाती है इसके बराबर में डी जेड ओवर डब्ल्यू की, ठीक है, इस तरीके से। आप उसका थर्ड कॉम्पोनेंट है वो भी इसी के सिमिलरिटी से निकालते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आपके पास जब थ्री कॉम्पोनेंट में आ जाता है तो स्ट्रीमलाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो आप एनालिटिकली सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम टू कॉम्पोनेंट्स को जो है ना सॉल्व करवा रहे होते हैं, आइदर यू और वी होगा या वी और डब्ल्यू होगा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल इक्वेशन में फिर आपको एक और कॉम्पोनेंट जेड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ अगर ये चीज़ हम समझ लें कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर समझ में आ गए, ठीक है, तो मैं इससे आगे बात बताता हूँ। अगर ये दोनों ट्राइंगल समझ में आ गए तो इसका मतलब है कि अगर मैं दो कॉम्पोनेंट्स निकाल लूँ, ठीक है, तो वो दोनों बराबर होंगे। जैसे कि u जो है, ठीक है, जो इसका u कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, सेम जैसे कि आप दो ट्राइंगल है ना a b और c, ठीक है, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं डी ई एंड एफ, ठीक है। अब मुझे इसकी सिमिलरिटी निकालनी है। सिमिलरिटी का मतलब है जो मुझे इसके दोनों एंगल्स निकालना है, ठीक है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, थीटा वन, ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे कि अगर मैं थीटा निकालूं तो टेंजेंट थीटा, अगर मैं इसका क्या कहते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर अपन बेस e अपॉन d। और इसका हो जाएगा ई अपॉन डी, सही है। तो दोनों सेम होंगे ना, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो जो ये एंगल थीटा आ रहा होगा ये एंगल थीटा ये भी आ रहा होगा, सही है। तो बी ओवर ए ई ओवर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वी ओवर यू अप्लाई करूँ, ठीक है, तो v ओवर u जो है वो सिंपली dy ओवर dx के बराबर है,
ठीक। तो दोनों सिमिलरिटी का निकालने का मकसद ये है कि आपने दोनों ट्राइंगल को सेम कंसिडर करना है, ठीक है। जब मेरा वेलोसिटी वेक्टर और जो आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर सेम था, पैरेलल थे, तो उनका जो ट्राइंगल बनेगा, उनके जो कॉम्पोनेंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना, ये दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। अगर मैं दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो सेम ट्राइंगल बनेगा उन दोनों का, ठीक है। आप क्लियर हो गया? आगे मूव करें। सर ऊपर ये जी, सर ऊपर ये ट्रायंगल बने कैसे थे, ये बता दें जरा सा, नहीं आ रहा। ऊपर ट्राइंगल कैसे बने? आप अब मुझे मतलब आई नीड टू फाइंड आउट कि तुम्हें पहले स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन याद है? यस, आई एम आस्किंग यू अदनान। यस सर, याद था, ये मैं नहीं था, कोई और था सर। जी, whoever is asking the question, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन याद है तो आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, अदरवाइज तो डिस्प्लेन करने का फायदा ही नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि स्ट्रीमलाइन हम ये बात कर चुके हैं कि कोई भी स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, उसके ऊपर वेलोसिटी वेक्टर जो है टेंजेंट होता है, ठीक है, यानी कि उसके पैरेलल होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो आपके पास जो भी दो आप इसमें क्या कहते हैं, जो भी आप दो वेक्टर्स लोगे, ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की अपना भी एक वेक्टर होगा जो इसकी चेंज इन पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा किसी कॉमन पोजीशन से, ठीक है। तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये आर प्लस डी आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास चेंज इन पोजीशन है डी आर, ठीक है, फिर ये वेलोसिटी की वेक्टर के पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम ये किया है कि जो आपके पास ये चेंज इन पोजीशन आ रही है, ऑब्वियसली फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है, ये पैरेलल है आपके वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मैंने जो आपका पोजीशन वेक्टर था डी आर, उसको रिजॉल्व किया, उसके दो कॉम्पोनेंट बने, एक वाई और एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी वेक्टर था, ठीक है, उसको भी रिजॉल्व किया, उसके दो कॉम्पोनेंट बने, एक स्मॉल वी, एक स्मॉल यू, ठीक है, ये कैपिटल वी आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, दोनों का थीटा सेम है, ठीक है, मैं इन दोनों का जो है वो स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है, वी ओवर, यहाँ पे ये स्मॉल यू आएगा सर, ठीक है, वी ओवर स्मॉल यू जो है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के, ठीक है। आई गेस इतनी एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अब आगे अगर आपको फर्दर रिक्वायर, यस सर, क्लियर है। यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है, क्योंकि अब मैं पूरी क्लास से इस पर स्पेंड करना चाहूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ बैक टू दी, जो हम ड्राइव कर रहे थे स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, ठीक है, हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिया था कि वाई वाई टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मूव करनी थी, और जो राइट हैंड साइड पे जो है वो एक्स वाई टर्म्स को मैं ले गया, ठीक है। अब मैं क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है, इसको, क्योंकि सिर्फ y मौजूद है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से कर सकता हूँ, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो 1 ओवर एनीथिंग 1 प्लस एक्स, ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालूंगा, ठीक है, तो ये हो जाती है ln ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से 1 ओवर y का निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस y, ठीक है, या y प्लस 1 सेम चीज है, ठीक है। इसी तरीके से बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, राइट कर देता हूँ उसी, तो वरना आप लोग फिर मेरी टेंशन डाल देते हो, ठीक है। ये आपके पास जो है ln y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा x माइनस 1 की जगह, सॉरी x की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, और माइनस 1 की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली एक कांस्टेंट रिक्वायर्ड है डेफिनेट इंटीग्रल बनाने के लिए, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये आपके पास जो स्ट्रीमलाइन फॉर्म हो रही होगी, ये उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन के लिए हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए मुझे एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि ये स्ट्रीमलाइन कैसे पास हो रही होगी, जहां से आपके पास x0 y0 होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो 0 0 पोजीशन है, ठीक है, उससे पास हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है कांस्टेंट, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए ठीक है, कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर कांस्टेंट, ठीक है, हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x0 y0, ठीक है। तो y0 x0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा
ln ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे 0 की जगह पे ये 0 रह जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये प्लस से हो जाएगा, ठीक है। ln ऑफ 1 जो है 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी वो सिंपली जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ln ऑफ y प्लस 1, ठीक है, सॉरी ln ऑफ y प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं y की टर्म्स में राइट करना चाहूँ इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। y की टर्म्स में राइट करेंगे तो ये हो जाएगी y प्लस 1, ठीक है, e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, ठीक है। और अगर सिम y निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन जो आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर वेलोसिटी फील्ड के लिए ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी फील्ड के लिए जो आपके पास स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन ड्रॉ होगी, ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स में हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्ट्रीमलाइन को प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था कि अगर आपने स्ट्रीमलाइन प्लॉट करनी होगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए मुझे, लेकिन 4 से 5 पॉइंट्स चाहिए जो आप जिस पॉइंट को आपने कंसिडर किया है x0 y0, ठीक है, आप इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, और उससे एक या दो पॉइंट पीछे और एक दो पॉइंट आगे की तरफ जो है ना वो कर लें। जैसे x0 की जो टर्म है आपके पास वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। नाउ आप एक पॉइंट आप निकाल लें x1 पे, एक पॉइंट x2 पे निकाल लें, ठीक है। सिमिलरली आप एक पॉइंट जो है वो x-1 पे, ठीक है, और x-2 पे निकाल लें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो इसकी जो शेप होगी स्ट्रीमलाइन की वो डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने इसको जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो इस वक्त स्ट्रीमलाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, उसकी शेप कुछ इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है, जो 2 से पास हो रही होगी, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, जब मैं x0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो e की तो पावर -3.9 आ रही है सर x1 पे, एक्स पॉइंट पे -3.9 आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो लोएस्ट पॉइंट है x1 पे वो -3.9 को -0.39 होगा, 0.39, जी सर वही। ठीक है, 0.39, यस सर, यस है। ठीक है। जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x4/2 -2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है, 1 होता है, तो y की अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 पे अगर आप नोटिस करें तो वापस 0.2 पे जाके 0 हो रही होगी, ठीक है, 0.2 पे 0 हो रही है सर, हाँ। ठीक है। और इसी तरीके से -1 पे फिर उसकी अपनी वैल्यू होगी। अच्छा, तो क्या हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, उसकी जो वेक्टर्स हैं वो कैसे प्लॉट होंगे? अरे हमने x में 0 1 पुट कर रहे हैं, x²/2 माइनस x में कर रहे हैं पुट। जी जी, इस इक्वेशन के अंदर x²/2 माइनस x माइनस 1, ठीक है, ये हमारी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है ना, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर का, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं x0, ठीक है, x1, ठीक है, x-1 और x-2, ठीक है, यहाँ पे सॉरी x2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस तरह से आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें देखना हो कि x0 के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, एक सिंपल सा चेक है, ठीक है, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप u और v को देखो तो u की इक्वेशन थी x, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये चेक करूं कि x जब भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो u भी नेगेटिव होगा, ठीक है। x जब भी नेगेटिव होगा तो u भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी के वेक्टर्स 0 से ऊपर बनेंगे, ठीक है, उसमें फ्लो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि x 0 है, ठीक है, तो सॉरी x नेगेटिव है तो u भी नेगेटिव है, तो u नेगेटिव होगा तो वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा, ठीक है ना। ये तो याद होगा ना कि अगर u नेगेटिव हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो u हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो u पॉजिटिव होगा तो कौन से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, आइदर आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो सकता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये समझ लो आपके पास
जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे देख सकते हो कि कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, ठीक है। तो आप इसको आप कंसिडर कर लो कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे एक फ्लो एक एंगल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा, ये इसका जो जिस पे बिल्कुल फ्लो जीरो हो रहा होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेग्नेशन पॉइंट। जो भी स्ट्रीम लाइन होगी वो इससे आके दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक ऊपर की तरफ जाएगी और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर फ्लो आके जीरो हो रहा है, ठीक है, और फिर कुछ फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है इससे, ठीक है। तो इसी तरह का फ्लो ये आपके पास इस स्ट्रीम लाइन में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वन लास्ट थिंग इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोगों ने x इक्वल टू 1 पे ये फाइंड आउट कर लिया कि जो स्ट्रीम लाइन है वो इसके लोवेस्ट पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ग्राफ के थ्रू तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने पॉइंट सब्स्टिट्यूट करे, मुझे पता चल गया, लेकिन क्या ये भी तो हो सकता है कि x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट इसका लोवेस्ट पॉइंट ना हो। ये तो सिर्फ ग्राफ से मुझे आइडिया के लिए मैं देख रहा हूँ, तो इसको कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि x लोवेस्ट वाला पॉइंट जो इसका मतलब जो x1 वाला पॉइंट है, ठीक है, वो इसका लोवेस्ट पॉइंट हो। लोवेस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का? डबल डेरिवेटिव। हाँ, तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव की साइन हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव की साइन क्या आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसका मैक्सिमम मिनिमम मुझे फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सर डेरिवेटिव 0 रख दें उसके बाद? नहीं, मैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, ठीक है, जो आपके पास सर वो तो हमने निकाला था। इस फंक्शन y अपॉन, ठीक है, एक्स ओवर 2, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, और जाहिर बात है -1 का फंक्शन जो 0 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ओवर 2 की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल x -1। ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव 0 करूंगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 करने के बाद ये फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, ठीक है, x -1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो x -1 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आपके पास जो x सर का जो कोऑर्डिनेट है वो x = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है कि जो हमने लोएस्ट पॉइंट निकाला था, ठीक है, x = 1 पे ही उसकी पोजीशन आएगी, ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0। हमने स्ट्रीक लाइन के साथ कंपेयर कर ली है। दोबारा से बताओ। स्ट्रीक लाइन के साथ कंपेयर भी करना था ना स्ट्रीम लाइन को। नहीं, वो कंपेयर नहीं किया, वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो बहुत आसान सी बात है कि आपने ये करना था कि स्ट्रीक लाइन और स्ट्रीक लाइन को बताना था कि वो चेंज होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं समझा चुका हूँ कि अगर टाइम का फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, टाइम वेरिएबल ना हो, ठीक है, टाइम वेरिएबल नहीं हो, नो टाइम वेरिएशन, ठीक है, तो अगर मैं इसको नो टाइम वेरिएशन कंसिडर कर रहा होता हूँ, ठीक है, उस पॉइंट पे स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइंस वो क्या हो जाती हैं? सेम। जी, ठीक है, सेम हो जाएगा। ओके। तो जो इक्वेशन आपके पास स्ट्रीम लाइन की आ रही होगी वही आपके पास स्ट्रीक लाइन की भी आएगी, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया जिसमें हम उसके बाद इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस सर क्वेश्चन वो पिछला पॉइंट वापस से वो कर देंगे? स्ट्रीक लाइन वाला, जी सर, अच्छा, रिपीट लिख रहा था तो। अगर टाइम वेरिएशन नहीं है, ठीक है, यानी कि टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व ना होने का मकसद ये है कि स्टडी फ्लो है, ठीक है। जब भी आपके पास स्टडी फ्लो होगा, ठीक है, तो आप स्टडी फ्लो में जो है वो जो तीनों लाइन है, ठीक है, वो बराबर होती हैं, यानी कि उनका जो पाथ है वो सेम पाथ ट्रैक हो रहा होता है, ठीक है। अगर अनस्टडी फ्लो होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में वो आपको मैटलैब के ऊपर भी करके दिखाया था, अनस्टडी फ्लो होता है तो फिर स्ट्रीक और पाथ लाइन जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ फिर जो पार्टिकल्स के हैं वो चेंज होते रहते हैं, ओके। ओके सर।
ओके, सो लास्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने एक एयरप्लेन विंग के अराउंड जो है हमारे पास एक वेलोसिटी फील्ड गिवन है, ठीक है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दिस फ्लो अ फ्लाइंग एयरप्लेन प्रोड्यूसेस स्विर्लिंग फ्लो नियर द एंड ऑफ द विंग्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्विर्लिंग फ्लो मौजूद है जो आपके पास टिप के ऊपर मौजूद होता है वर्टेक्स शेप का, ठीक है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दिस फ्लो कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द वेलोसिटी फील्ड। तो हमारे पास जो वेलोसिटी फील्ड है वो गिवन है u और v, ठीक है, और ऑब्वियसली वो y और x की जो है वो फॉर्म में गिवन है, ठीक है। where k is a constant depending on various parameters associated with the airplane, ठीक है। तो हमें जो k की जो है वो बता दिया गया, k जो है कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। x एंड y आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोल, ठीक है। तो x और y जो है वो इस पोजीशन से, यानी कि ये जो आपके पास पोजीशन है इससे x और y को मेजर किया गया, ठीक है। नाउ show that for this flow the velocity is inversely proportional to the distance from the origin, ठीक है। एक तो ये बताना है कि जो इसका वेलोसिटी है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। काइंडली यार ये थैंक यू, ठीक है। एक तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेट इज कि आपके पास जो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा, ठीक है, जो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, जो रेडियस बनेगा, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस आ रहा होता है ऑब्वियसली वो x² + y² = r² होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास, ठीक है, वो सिंपली इसका जो है और जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से, ठीक है। तो ये तो बात प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है, ठीक है। और सेकंड हमने ये बताना है कि जो स्ट्रीम लाइंस बनेंगी, ठीक है, उनकी जो इक्वेशन बनेगी वो सर्कल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो सर जी बताइए। तो इसमें भी सिर्फ वही फॉर्मूला लगाएंगे ना, जैसे हमने dy अपॉन जी जब भी आपके पास स्ट्रीम लाइन u और v में गिवन है वही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ओके, तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला वाला कर लिया तो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आइडिया क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसको भी करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी फील्ड जो हमारे पास मौजूद है इट इज u माइनस ऑफ k y ओवर x² + y², ठीक है। और जो आपके पास v है सर ये बस एक ऐसी क्वेश्चन, ये जो सर नेगेटिव आ रहा है ये रोटेशन की वजह से शो कर रहा है? ये इसके वेलोसिटी का, जैसे कि इस ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो कि वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। ओके सर। अगर मैं राइट विंग पे लूंगा, सॉरी लेफ्ट विंग पे लूंगा, तो फिर ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इसके, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन देखो ना, यस सर। वाले में देखोगे तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। यस सर, ओके सर। अच्छा जी, kx x² + y², ठीक है ना। सबसे पहले बात तो हमने ये प्रूव करनी है कि जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उसको हम इस इक्वेशन से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली फाइंड कोई भी अगर वेक्टर हमें गिवन हो, ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, u² + v² से, ठीक है, जैसे कि हम फोर्सेस में करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सिंपली -k ऑफ y ओवर x² + y², ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इस टर्म को भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो आ जाएगी क्या, k², ठीक है, y² + k² x², ठीक है, नीचे आपके पास x² + y² की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k² कॉमन आ जाएगा, x² + y² हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास x² + y² रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली जो k² है, ठीक है, k² बाहर है, k हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो, और नीचे हो जाएगा आपके पास x² + y², ठीक है।
यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपके पास जो आपके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है उसका है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा गया था इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि अगर हम कोई भी सर्कल की इक्वेशन लेते थे, ठीक है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है r, ठीक है, वो हम अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो r जो है वो x cos थीटा और y cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो r स्क्वायर को हम राइट कर लेते थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ऑब्वियसली क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है r को, ठीक है। तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ओरिजिन से बढ़ता जाएगा ये वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की फिर कम होती जाएगी, ठीक है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्स के लिए अब मैं वो इक्वेशन दोबारा से बता नहीं रहा कैसे आएगी, पिछले वाली प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि जो आपके पास dy ओवर dx है, ठीक है, उसको हमने एक बराबर कर लिया था v ओवर u, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर सकता हूँ कि जो आपके पास v है वो है k ऑफ x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो इसमें जो है वो हमारे पास अच्छा, तो ये है हमारे पास k ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाली जो है माइनस k ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म आपके पास बचेंगी वो क्या बचेगी, x ओवर y, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सिंपली बच जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को, ठीक है, ऑब्वियसली आसान हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वाई डी वाई, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स के, ठीक है। दोनों जगह इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस सॉरी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और मैं इसको राइट कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करके कि जो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, ठीक है। और हम इसको फर्दर राइट कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को 2c को भी एक नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज वो आ जाएगा आपके पास c1। अब अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट या एनी आर स्क्वायर, ठीक है, वो बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सर्कल ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये बात प्रूव करनी थी कि ये सर्कल की और इक्वेशन है। और अच्छा एक आप लोगों में से किसी ने याद दिलाया कि बेसिकली अगर ये चीज़ भी हम नोटिस करें कि हमें बताया था कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये उसके ओरिजिन पे है, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके पास एक्स के साथ कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये इसके ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, सर्कल, ठीक है। तो आसान प्रॉब्लम था, सिर्फ जो अभी तक मुश्किल यहाँ पे आप लोगों को आ रही थी वो यही है कि जो आपके पास स्ट्रीम लाइन का बेसिक फॉर्मूला है वो कैसे आया, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का बेसिक फॉर्मूला के लिए सिर्फ इतना याद रखो, वहाँ पे हमने ये सिर्फ किया था कि जो स्ट्रीम लाइन की अपना पाथ था, ठीक है, उस पर जो वेक्टर बन रहा था उसको पैरेलल किया था वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है। सिर्फ ये अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपकी मैथमेटिक्स है जिसको आप यूज कर रहे हो टू फाइंड आउट दी स्ट्रीम लाइन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रह गया, आप प्लीज क्लास ज्वाइन कर लें, मैं फिर आपको जो पिछली क्लास में पॉइंट बताए थे उसको अनस्टेडी स्ट्रीम लाइन वाले उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सर ये सर जी बेटा सुन रहा हूँ, पढ़िए प्लीज। सर ये u और v जो क्वेश्चन में दिया गया है ना सर, जी तो उसके बाद सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, एक कौन सा एक वाला? किस तरह इनवर्सली रिलेट कर रहा है यहाँ पर सर। अच्छा, इन्वर्सली रिलेट कैसे कर रहा है, देखो मतलब शो, x और y सेंटर लोकेट कर रहे हो और के देखो वेट और स्पीड।
अभी पहला पार्ट ए समझा देते, एक मिनट बता दो, ठीक है। पार्ट ए जो है, ठीक है, उसमें हमें पहले ये बताएं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ सर्कल बनाया है, ठीक है, ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से देखूँ तो कितना होगा, ठीक है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा, वाई कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, ये एक्स और वाई आ जाएगा इसका, ठीक है। ये एक्स और वाई बेसिकली, एक्स जो है हम आर कॉस थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है, वाई जो है वो आर साइन थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है। आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर लूँ मैं, ठीक है, और आर साइन थीटा का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, जैसे कि इस फॉर्मूले में गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कॉस और साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये सिंपली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं ले सकता हूँ सिंपली आर स्क्वायर, रूट लूंगा तो सिंपल आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आर बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन से, ठीक है, कि जो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है, ठीक है, कि मैं बार बार इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है, जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो हम, ये तो रिलेशन हमारे पास आ गया ना, तो वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, सिर्फ ये चीज़ प्रूव करनी थी, और इन्होंने वो साथ साथ जो रिलेशन है वो लिख भी दिया था कि वो रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ ओके सर, ओके सर। ओके। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ी सी बता दी थी, सिर्फ उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास 10 मिनट हैं तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो कुछ था रिलेटेड टू अनस्टेडी स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। अभी जो हमने दो चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया उसमें स्टेडी फ्लो करवाया है, ठीक है। अनस्टेडी स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें वेलोसिटी फील्ड जो हमें कुछ गिवन थी, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमारे पास थी u x प्लस 1 प्लस टी, ठीक है, और जो v जो था वो y के था, ठीक है। नाउ अगर मुझे अब स्ट्रीम लाइन अगेन फाइंड आउट करनी होगी तो अब आप लोगों को तो याद हो चुका है कि डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, v ओवर u, ठीक है। अच्छा, सिर्फ जस्ट टू रिमाइंड यू कि कोई चीज़ अगर आपको मेमोरी में रखनी है कि ऊपर u था या ऊपर v था, तो जो वेरिएबल है ना, ठीक है, जैसे y वेरिएबल है तो उसी का वेलोसिटी कंपोनेंट भी आएगा साथ साथ में, ठीक है। x वेरिएबल है तो उसी का वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो अगर dy है तो उसी का वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि उस y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v आएगा ऊपर, नीचे जो है वो x है तो नीचे जो है हमारे पास u आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये याद सर ये अनस्टेडी है तो टाइम वाला फैक्टर कहाँ पर आएगा? इक्वेशन में है ना, अभी देखो आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, x अपॉन 1 प्लस टी। ओके सर, यस सर। dy ओवर dx, ठीक है, v की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ y, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x प्लस 1 प्लस टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y dy सॉरी 1 ओवर y dy, ठीक है, और जो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक है, dx ओवर x, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपके पास टाइम को हम कंसिडर करते हैं कि ऑब्वियसली वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि एक स्ट्रीम लाइन एक टाइम पे एक ही स्ट्रीम लाइन बनेगी, ठीक है। तो टाइम एज अ कांस्टेंट वेरिएबल जो है ना वो सॉरी कांस्टेंट जो है ना बिहेव करेगा। इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो सिंपली हो जाएगी ln ऑफ y, ठीक है, 1 प्लस टी ln ऑफ x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अगर मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं सिंपली ये काम कर सकता हूँ कि c की जगह अज्यूम कर सकता हूँ कि ये सिर्फ मैथमेटिकली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है अगर मैं c की जगह लिख लूँ कि c बेसिकली किसी भी एक और कांस्टेंट c जो बेसिकली किसी भी और कांस्टेंट c1 का जो है वो ln है, यानी कि नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो किसी भी और दूसरे कांस्टेंट का अगर हम नेचुरल लॉग निकाल लें, ठीक है, c1 का, ठीक है, तो वो c के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ln ऑफ c1, ठीक है। अब क्योंकि बोथ साइड्स पे हमारे पास नेचुरल लॉग मौजूद है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं
आप लोगों को ये भी याद होगा कि ln a रेस टू b वो बराबर हो जाता था b ln ऑफ a के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ln ऑफ x 1 प्लस b से, ठीक है। और ये हो जाएगा ln ऑफ c प्लस 1, दो दफ़ा दो जो आपके पास ln a प्लस ln b हो रहा होता है, ठीक है। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको ln a इंटू b, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की सारी प्रॉपर्टीज अगर याद है आपको तो ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा c1 x 1 प्लस, ठीक है। अगर नेचुरल लॉग को हटाना है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। ये सर वही ना, log a डॉट b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। हाँ ये हो गया ना, ये मैंने लिखा है, ओके। ठीक है। तो c x प्लस 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास जो आपकी स्ट्रीम लाइन्स की होगी, ठीक है। और ये क्या है, टाइम का फंक्शन भी होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ठीक है, आपके पास स्ट्रीम लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y इक्वल्स टू 0 पे जो स्ट्रीम लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। पहले तो कांस्टेंट c1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट c1 x 0 के लिए कांस्टेंट c1 0 हो जाएगा, ठीक है। x1 के लिए भी कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे ऐसे कम करते हैं, x1 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जिंदगी आसान हो। x1 कंसिडर करेंगे तो आपके पास जो t0 होगा, ठीक है, t0 पे आपके पास x1 पे y0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वो कांस्टेंट आ जाएगा। जीरो c1 1 टू द पावर 1 प्लस t, ठीक है। तो ये आपके पास c1 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। c1 0 हो जाएगा आपके पास पहले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप 1 लिखोगे, ठीक है, x की वैल्यू कुछ और सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट अगर मैं y1 के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है, y1 के लिए आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, ठीक है। x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, x1 y1 कंसिडर करूंगा तो ये c1 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ जिसपे कांस्टेंट 0 ना हो, अदरवाइज तो इक्वेशन 0 होगी, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं जिसपे आपके पास जो कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो c1 की वैल्यू 1 आएगी फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन को राइट करता हूँ फॉर कांस्टेंट c1 जिसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो गई x प्लस 1 प्लस t। अब पहले अगर टाइम 0 पे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू x की पावर 1, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड पे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x की पावर 1 प्लस 1, यानी कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 2 सेकेंड्स के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो y की जो इक्वेशन बनेगी वो x क्यूब के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने जो है ना थोड़ा सा आपको प्लॉट करके दिखाया यहाँ पे इन योर मैटलैब फंक्शन, ठीक है, कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स होंगी, ठीक है, तो उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं। एक सेकेंड बस होल्ड करें, ये हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करें कि मेरे पास मैंने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 5 के लिए 5 स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ की हैं और टाइम ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है, ठीक है, आप देख लो कि इक्वेशन की जो शेप है, ठीक है, वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। मैंने 1 सेकेंड तक उसको प्लॉट किया 0 से 1 सेकेंड तक के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास इक्वेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। ये पहले लीनियर इक्वेशन थी, जैसे जैसे इसका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो क्वाड्रेटिक की तरफ जा रही है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको वहाँ पे इक्वेशन में प्रूफ किया था, ठीक है, कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी फील्ड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम चेंज हो रहा था, पहले लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक बनी 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे जाऊंगा तो क्यूबिक बन जाएगी, ठीक है। ये एक कांस्टेंट c1 के लिए थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पोजीशन से निकालूंगा जिसमें लेट सपोज y की वैल्यू 2 आ रही होगी, ठीक है, और x की वैल्यू 1 आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से सेकंड अगर मैं पोजीशन देखूंगा तो उसके ऊपर एक और नया आपके पास स्ट्रीम लाइन ड्रॉ हो रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मेरे पास 5 स्ट्रीम लाइन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने बेसिकली 5 डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर आपने उसको स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करो तो वहाँ पे भी मेरे पास ये इनिशियल जो इसकी पोजीशंस थी,
ठीक है, जिससे स्ट्रीमलाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, वो भी 5 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ड्रॉ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको समझाया था वो पाथ लाइंस और स्ट्रिक लाइंस के बारे में बताया था कि अगर आपके पास स्ट्रिक लाइंस और पाथ लाइंस होंगी तो ऑब्वियसली वो उसके लिए इक्वेशन अगर आपको निकालनी होगी तो आपने क्या करना होगा, आपने वेलोसिटी वेक्टर को लेना होगा, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर से आप जो है वो इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर आपके पास u अगर मुझे गिवन था 5/x+1t, ठीक है, तो यहाँ पे फिर u जो है बेसिकली रिप्लेस किया जा सकता है dx/dt से, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का पाथ फाइंड आउट करना होगा तो मैं सिंपली इस इक्वेशन को निकाल लूँगा, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। जो x की इक्वेशन आई थी वो हमारे पास थी, लेट मी चेक, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं वो इक्वेशन दोबारा से नहीं ड्राइव करवा रहा, मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। x की जो इक्वेशन आ गई थी वो थी हमारे पास c1+t, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ t 0 के ऊपर, ठीक है, x0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो x0 1+t आ गई थी, ठीक है। इसी तरीके से जो y जो था हमारे पास वो सिंपल इस तरह से था, तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ dy/dt, यानी कि वेलोसिटी जो है वो y जो पोजीशन है उसको साथ रिलेट कर रही होती है, चेंज इन दी y पोजीशन है v वेलोसिटी जो है, ठीक है। और इसी की जो इक्वेशन आ गई थी हमारे पास y0 e⁻t आ गई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को फिर हमने जब प्लॉट किया था तो हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। लास्ट जो हमारी चीज़ थी वो थी बस 1 मिनट और मुझे दे दें, मैं आपके और ज़्यादा टाइम लूँगा, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा, ठीक है। कि सिर्फ दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर दूँ स्ट्रीक लाइन वाली को, फिर आप लोग जा सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास चीज़ थी वो थी स्ट्रीक लाइन से रिलेटेड, ठीक है। स्ट्रीक लाइन का हमने कहा था कि जो एक सेम पॉइंट से पार्टिकल्स पास हो रहे हैं वो स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जो रेड लाइन थी, ठीक है, जो ग्रीन लाइन है, ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शेप क्यों चेंज हो रही है? शेप इसलिए चेंज हो रही है कि जब हम कांस्टेंट ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट में जो टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस पे पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से इजेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले वाले के लिए हमने 0 टाइम सब्स्टिट्यूट किया था, सेकंड वाले के लिए जो है वो 0.5 सब्स्टिट्यूट किया था, थर्ड वाले के लिए 1 सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि उसमें डिले इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि पाथ लाइंस डिले के साथ जो है वो आपके पास इजेक्ट हो, पार्टिकल डिले के साथ इजेक्ट हो फ्रॉम दी पोजीशन, ठीक है। और लास्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर आफ्टर 2 सेकंड्स, ये मेरा 2 सेकंड्स तक के लिए मैंने सिमुलेशन रन की थी, 2 सेकंड्स के बाद अगर मैं जो हर इंडिविजुअल पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन थी उसको मैं कनेक्ट कर लूँ तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो उसकी स्ट्रिक लाइन कहलाएगी, ठीक है। स्ट्रिक लाइन हमेशा वो लाइन होती है जो एक पॉइंट से निकलने वाले पार्टिकल्स का किसी भी फ्यूचर टाइम में अगर हम पार्ट ट्रेस करें तो, ठीक है। तो फ्यूचर टाइम मेरे पास क्या है, 2 सेकंड है, ठीक है। मैंने उन सब पार्टिकल्स का अगर जो फाइनल पोजीशन है उनको कनेक्ट कर लिया तो मेरे पास स्ट्रिक लाइन है, ठीक है। जबकि रेड ग्रीन जो लाइंस हैं वो 0 से लेकर 2 सेकंड तक का उस इंडिविजुअल पार्टिकल का बात है कि वो इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे ट्रैक को मूव कर रहा था, ठीक है। बस इसके लिए इस पॉइंट पे इसको जो है स्टॉप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज थैंक यू। सर मेरा एक सवाल ये था कि ये जो मोल्डिंग वगैरह के जो काम होते हैं उसके अंदर ये फ्लो एनालिसिस के लिए यही सॉफ्टवेयर यूज होता है? नहीं यार, एक्चुअली आपके लिए ज़्यादातर जो सिमुलेशंस वगैरह करते हैं उसके लिए अपने CFD के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। एनसिस का बहुत कॉमनली यूज़ होता है, एनसिस का टूल है जो आपके पास सिमुलेशन कर रहा है। आजकल ओपन फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो वो अलग टूल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को, ठीक है, आपको एक रन करके दिखाना था ना, तो मैंने वही इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ की है जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही हो, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है। लेकिन ये काम मैं एक्सेल पे भी कर सकता था, ठीक है। एक्सेल पे इसलिए नहीं किया कि जो आपको चीज़ मूव होती हुई नजर आ रही है ना, एनिमेट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, वो एक्सेल पे इतना इजीली नहीं होता, ठीक है। मैटलैब पे बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। चीज़ को समझाने के लिए जो है ना कि आप वो चीज़ मूव होते हुए, पॉइंट्स आपको मूव होते हुए नजर आए, इसलिए सिर्फ इसको मैटलैब पे ड्रॉ किया, ठीक है।
अदरवाइज इक्वेशन तो आप एक्सेल पे भी ड्रॉ करके देख सकते हो, एक्सेल पे भी सेम इक्वेशन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, ये जो इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने क्लास में सॉल्व किए हैं, इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अनस्टडी वाले पार्ट का भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को देखना होगा कैसे सॉल्व होता है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।